नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत में अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई, जिसके बाद से सभी की धड़कनें बढ़ भी गई हैं। हालांकि सिर्फ ओवैसी नहीं बल्कि उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव भी दिख रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और थर्ड फ्रंट की बातें भी कह दी, जिसके बाद से अब अन्य सियासी दलों की धड़कनें तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही, क्योंकि ओवैसी एक तरफ जहां मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश करते हैं और हालांकि मुस्लिम वोट बैंक में उन्होंने पूरी मजबूती से टिके रहने की बात भी कही है, लेकिन दूसरी तरफ यादव को भी अपने साथ वो ले चुके हैं। ऐसे में मुस्लिम और यादव वोट बैंक ओवैसी के साथ मजबूती से खड़ा है। अब सवाल है कि ओवैसी किसके लिए मुसीबत बन सकते हैं और किसके सियासी खेल को बिगाड़ सकते हैं। आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ओवैसी की एंट्री से बिहार की सियासत किस तरीके से बदल जाएगी और इसका नुकसान किसे ज़्यादा झेलना पड़ेगा। ओवैसी और देवेंद्र प्रसाद यादव के गठबंधन को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस यानी कि यूडीएसए नाम दिया गया है। दोनों नेताओं ने कहा है कि हम साथ में मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर बिहार में ओवैसी की एंट्री से किसके वोट बैंक पर असर पड़ने वाला है। बिहार चुनाव पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि ओवैसी मुसलमान वोटरों पर प्रभाव डालने में सफल रहेंगे। ओवैसी की पार्टी बीते कुछ सालों से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में काफी सक्रिय है। माना जा रहा है कि कटिहार और किशनगंज क्षेत्र में ओवैसी राजद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिहार में मुस्लिम और यादव को राजद का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन अब ओवैसी खुद मैदान में है और उन्होंने एक यादव समाज से संबंध रखने वाले नेता के पार्टी से गठबंधन भी कर लिया है। गठबंधन का ऐलान करते हुए ओवैसी ने साफ कहा कि हम किसी से नहीं डरते। हमने हैदराबाद में बीजेपी को भी हराया है। मुसलमान मतदाताओं पर किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं है। आरजेडी को पिछले लोकसभा के नतीजे देखने चाहिए, वे एक भी सीट नहीं जीत सके थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आरजेडी की वजह से बीजेपी बिहार में जीत रही है। इस महीने की शुरुआत में बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके ओवैसी असल में किसके वोट बैंक में सेंधमारी करते हैं, ये तो नतीजे के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उनकी एंट्री ने बिहार चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। तो चुनाव से पहले ही ओवैसी ने एक तगड़ा प्लान सेट कर लिया। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि यादव वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में ओवैसी जुटे हैं और अब तो उन्होंने एक नया गठबंधन बना लिया, थर्ड फ्रंट बना लिया और सीधे तौर पे इसका नुकसान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को झेलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।